नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक बहुत ही यम्मी सा टेंगी टेस्ट लिए आलू की रेसिपी लेके आई हूँ। जब घर में कोई भी सब्जी बची ना हो तब इस तरह की आलू की सब्जी बना के देखिए, बहुत ही यम्मी लगता है। इसको आप चावल के साथ, रोटी, पूड़ी, पराठे के साथ कभी भी इसको खा सकते हैं बना के। बहुत मज़े की लगती है और बच्चों को भी ये सब्जी बहुत ही पसंद आता है और बहुत सिंपल तरीके से ये बन जाता है और फटाफट बन जाता है। तो इसके लिए मैंने लिया है, ये 6 आलू लिया है जिसको कि पतले पतले गोल स्लाइस में कट कर लिया है। इसकी छिलका को मैंने उतारा नहीं है और इसको अच्छी तरह से धो लिया है। अब कढ़ाई में हम तेल गरम करेंगे। 2 बड़े चम्मच मैंने सरसों का तेल गरम किया है और तेल को अच्छी तरह से गरम होने के बाद ये आलू को इसमें डाल देंगे। इसमें कुछ सरसों वगैरह चटकाना नहीं है, ऐसे ही प्लेन आलू को डाल देना है। आलू में थोड़ा सा पानी है क्योंकि मैंने धोया था, तो उस पानी से ये अच्छी तरह से पकेगा। इसको मिला लेते हैं और मिलाने के बाद इसमें क्या करेंगे, थोड़ी सी कड़ी पत्ता को कट करके हम इसमें डालेंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और इसके डालने के बाद हम मिला लेंगे। और इसमें क्या करेंगे, 1 चम्मच सरसों मसाला, जो अदरक, लहसुन और सरसों मिला के मैं पीसती हूँ, उसी का 1 चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद मिलाना नहीं है और ऐसे ही इसको ढक्कन लगा देना है और तेज आंच पे 2 मिनट तक पकाना है। इसके बाद ढक्कन अलग करके आंच को कम कर देना है। अब इसके साथ ये मसालों को ऐड करना है। पहले याद रखना, तेज आंच पे इस सरसों मसाला डालने के बाद तेज आंच पे 2 मिनट पकाना है ढक के, उसके बाद जाके हमें इसको मिलाना है। इसको इस तरह से मिलाने के बाद फिर आंच को कम कर देंगे और इसको 2 मिनट के लिए फिर ढक के इसको पकाएंगे। 2 मिनट हो चुका है। अब देखिए थोड़ा थोड़ा नीचे से लाल भी होने लगा है। अब इसमें नमक मिलाने का, नमक इसमें मिला देंगे तो नमक थोड़ा सा पानी छोड़ेगा, उससे फिर ये आलू अच्छे से पकने लगेगा। अब नमक मिलाने के बाद इसको एक तरह से मिक्स कर देते हैं अच्छे से और फिर ऐसे धीमी आंच पे 2 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे। ऐसे बीच बीच में इसको चला के ढक के पकाने से ही ये आलू अच्छी तरह से पकेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। अब नमक भी थोड़ा सा पानी छोड़ने के बाद ये आलू थोड़ी सी और पकने लगी है। देखिए ये थोड़ी सी नीचे से भी रेड रेड होने लगी है। अब हम इसमें थोड़ी सी मसाला ऐड करेंगे। मसाले में ज़्यादा कुछ नहीं, हल्दी मिलाएंगे, थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर मिलाएंगे और 1 चम्मच इसमें हम अमचूर का पाउडर डालेंगे। इसी से ही इसका टेंगी फ्लेवर आएगा जो कि बहुत ही यम्मी लगेगा। अब इनको मिलाने के बाद अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद इसको ढक के पकाएंगे। फिर 2 से 3 मिनट इसको अच्छी तरह से ढक के पकने देंगे। अब 2-3 मिनट होने के बाद ये पक चुका है। देखिए कलर भी कितना अच्छा आ रहा है इसकी। अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला या आपके पास सब्जी मसाला, कोई भी ऐसा मसाला हो तो थोड़ा सा इसमें डाल दीजिए, इससे इसका फ्लेवर और बढ़ जाएगा। अब इसमें मिक्स हो गया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब 2 मिनट के लिए फिर से ढक देंगे ताकि पूरे मसाला इसमें अच्छी तरह से कोटेड हो जाए। तो इसको ढक के थोड़ी देर पका लेंगे। इसके बाद 2 मिनट बाद ये पूरी तरह से पक चुका है। अब हम इसमें कुछ नहीं करना है, लास्ट में थोड़ा सा कड़ी पत्ता और इसमें ऐड कर देंगे, इससे इसका फ्लेवर और अच्छा बढ़ जाएगा। इसको मिक्स कर देते हैं। ये पक चुका है। आप चेक भी कर सकते हो, इसको थोड़ा सा ऐसे दबा के चेक कर सकते हो कि पका है कि नहीं पका है। तो ये रेडी हो चुका है। अब इसको गर्मा गर्म हम इसको सर्व कर लेते हैं। इसको आप रोटी के साथ भी बहुत ही अच्छा लगता है, चावल के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए पक चुका है, मैं चेक भी कर रही थी, ये अच्छी तरह से पक चुका है। इसको सर्व भी कर लिया है। देखिए कितना कलरफुल भी आया है और बहुत ही प्यारा लगता है और बच्चे भी इस तरह के आलू को खाना बहुत पसंद करते हैं। आप लोग ज़रूर बना के इसको ट्राई करिए और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू।